Hello student, our today's topic is oral sources. We understand various aspects of folk life, those folk literature traditionally pass on generation to generation. Some example are Ovi's folk song, Povada's folk tales, legends and myth. Such a type of sources are called oral sources of history. तो ये जो फोक सॉन्ग्स है, पोवाडाज है, फोक टेल्स है, लीजेंड्स है, मिथ्स है, तो ये जो सोर्सेस है इसको कहते हैं ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। और ये क्या है, ट्रेडिशनली जनरेशन टू जनरेशन हम इसको देते रहते हैं। मीन्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक हम उसको प्रोवाइड करते रहते हैं। तो ओरल सोर्सेस में देखो क्या क्या आता है। फोक सॉन्ग, लोकगीते, गाथा, श्लोक्स, अभंग आता है, पोवाड़े जाते हैं, प्रोवर्स मीन्स मनी, लीजेंड्स मीन्स कथा, मिस मीन्स कल्पित कथा। हिस्ट्री इज अ रिटर्न विद द हेल्प ऑफ थ्री टाइप्स। हिस्ट्री कैसे लिखी है? थ्री टाइप्स में। टाइप्स ऑफ सोर्सेस मेंशन अबाउट आफ्टर even after it has been written down. Research on goes on continuously. New sources and information come to light those this research, then history has to be written accordingly. We can see that our history books and those of our parents and grandparents differ to a certain extent. तो हमें हिस्ट्री हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स से भी पता चलती है, और रिसर्च जो कंटिन्यूसली चलते रहता है इसके आधार पर हमें हिस्ट्री हमारी हिस्ट्री लिखी जाती है। हिस्ट्री इज द रिटर्न विद द हेल्प ऑफ अ थ्री टाइप्स ऑफ सोर्सेस मेंशन अबव। तो ये जो सोर्सेस है, ओरल सोर्सेस, रिटर्न सोर्सेस और मटेरियल सोर्सेस, इसके आधार पर हिस्ट्री लिखी जाती है और कंटिन्यूसली इसका रिसर्च चलते रहता है। न्यू सोर्सेस एंड इंफॉर्मेशन कम टू लाइट दो दिस रिसर्च। न्यू सोर्सेस और इंफॉर्मेशन भी रिसर्च में आते रहता है। देन हिस्ट्री हैज़ टू बी रिटन अकॉर्डिंगली। We can see that our history books and those of our parents and grandparents different to a certain extent. तो हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स से भी हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है। नाउ इवेल्युएटिंग द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। लेकिन ये जो सोर्सेस है हिस्ट्री के, उसको इवेल्युएट करना भी ज़रूरी है, वो सच है या नहीं ये देखना भी ज़रूरी है। इट इज़ नेसेसरी टू टेक सर्टन प्रिकॉशंस बिफोर यूजिंग दिस सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। तो जो भी सोर्सेस हम यूज करते हैं इसका प्रिकॉशन भी लेना ज़रूरी है। विदाउट प्रिकॉशन हम उसका यूज नहीं कर सकते। वी हैव टू एग्जामाइन देयर ऑथेंटिसिटी एंड सी विच और जेन्युइन एंड विच और फेक। तो कौन से सोर्सेस फेक है और कौन से सच है, जेन्युइन है, वो भी हमें ऑथेंटिक है या नहीं देखना पड़ता है, उसको एग्जामाइन करना पड़ता है, विच आर जेन्युइन एंड विच आर फेक। द क्वालिटी कैन बी अंडरस्टूड डिटरमाइन विद द हेल्प ऑफ इंटरनल स्टैंडर्ड। तो इसका इंटरनल स्टैंडर्ड कैसा है, इसके आधार पर उसकी क्वालिटी हमें देखनी पड़ती है। वी आल्सो हैव टू स्टडी द इंटीग्रिटी ऑफ द राइटर। तो हमें राइटर की इंटीग्रिटी भी देखनी पड़ती है। पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल इंटरेस्ट भी देखना पड़ता है। इन विच न्यू दे लिव एंड पोलिटिकल प्रेशर ऑन देम। इट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट टू सी वेदर दे रिप्लाई एंड हैज से और गिव एंड आई विटनेस रिकॉर्ड। तो उसके पास कुछ आई विटनेस रिकॉर्ड है क्या, वो भी हमें देखने पड़ते हैं। वी नीड टू कंसिडर द एग्जामिनेशन एग्जीक्रेशन मेटाफोर्स एंड अदर लिटरेसी डिवाइस दे यूज। मीन्स इसमें अतिशयोक्ति की है क्या, मीन्स लिखते समय यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन बताई है क्या, वो भी हमें देखना पड़ता है। दैट इंफॉर्मेशन हैज़ टू बी वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ कंटेम्प्रेरी सोर्सेज। वो इंफॉर्मेशन भी हमें वेरीफाई करनी पड़ती है। इट हैज़ टू बी सीन इन प्रॉपर पर्सपेक्टिव। तो वो हमें प्रॉपर पर्सपेक्टिव से भी देखना पड़ता है। तो सोर्सेस हैव टू बी सब्जेक्टेड टू अ क्रिटिकल एनालिसिस। इसका क्रिटिकल एनालिसिस होना ज़रूरी है। दे अदर इम्पेरेटिव एंड नेचुरलिटी और वेरी इंपॉर्टेंट इन राइटिंग हिस्ट्री। तो निपक्षपातीपना भी ऑथर का होना, लेखक जो लिखने वाला है हिस्ट्री को, का निपक्षपातीपना भी होना ज़रूरी है। उस पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर भी नहीं चाहिए। तो इस तरीके से हिस्ट्री की राइटिंग होनी चाहिए। तो ये लेसन में हमने देखे मटेरियल सोर्सेस, रिटर्न सोर्सेस, ओरल सोर्सेस। इसके ज़रिए हमें हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन मिलती है। इस वीडियो को देखो, डिक्शनरी से हार्डवर्ड दोनों, और इसकी एक्सरसाइज भी पढ़ो। ओके, थैंक यू।